यूपीआई अब इंटरनेशनल होने वाला है। जिस तरह से हम इंडिया में यूपीआई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे बैंक अकाउंट में, उसी तरह से अब हम ग्लोबल कंट्रीज में भी यदि हम ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो वो हम यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट है जिसको अलग अलग एप्स जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे यूज करती है, और हम उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके अपनी बैंक डिटेल्स डालकर, पर्सनल डिटेल्स डालकर हम एक यूपीआई आईडी जनरेट करते हैं। उस यूपीआई आईडी के थ्रू फर्दर हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं पैसों को, या फिर रिसीव कर सकते हैं। देखो, यूपीआई एप्स को यूज करने की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि हमारे पास इंडियन फोन नंबर होना चाहिए जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। बट जब एनआरआईज बाहर से इंडिया में विजिट करते हैं, उनके पास इंडियन नंबर्स तो होते नहीं, उनके पास होते हैं इंटरनेशनल नंबर्स, और यदि वो इंडियन नंबर्स को एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो उनको उसके अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसीलिए ज्यादातर एनआरआईज इंटरनेशनल कार्ड्स को यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, जिसके ऊपर उनको ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3% तक के फीस पे करनी पड़ती है। तो एनआरआईज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि वो एक्स्ट्रा फीस ना पे करे, दूसरा वो यूपीआई को यूज कर सके, इसलिए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये डिसाइड किया है कि अब से जो एनआरआईज हैं उनको कोई जरूरत नहीं है इंडियन मोबाइल नंबर्स को एक्टिवेट करने की और इंडियन मोबाइल नंबर्स की। उनको सिंपल एक चीज करनी है कि अपने इंटरनेशनल नंबर को अपने बैंक अकाउंट्स के साथ लिंक करना है। देखो, एनआरआईज के 2 अकाउंट होते हैं इंडिया में। नंबर 1 एनआरई अकाउंट, नंबर 2 एनआरओ अकाउंट। एनआरई अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें वो अपनी फॉरेन अर्निंग्स को आईएनआर के फॉर्म में रखते हैं। एनआरओ अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि वो इंडिया में, मान लो उनके पास एक घर है जिसको उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो जो भी वहां से रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं वो उनके एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर होती है। उसके अलावा यदि उन्होंने इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टिंग की हुई है तो वहां से जो भी डिविडेंड इनकम वो जनरेट करते हैं वो उनके एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर होती है। सिंपल मतलब ये है कि एनआरई अकाउंट में उनकी फॉरेन अर्निंग्स होती है और एनआरओ अकाउंट में उनकी इंडियन अर्निंग्स होती है। तो उनको ये सिंपल प्रोसेस करना है कि अपने इंटरनेशनल नंबर्स को इन दोनों अकाउंट के साथ लिंक करना है। उसके बाद अब वो यूपीआई एप्स को यूज कर सकते हैं पेमेंट्स करने के लिए इंडिया में। अब ये तो बातें आ गई कि वो यूपीआई को इंडिया में यूज कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट कि यूपीआई ग्लोबल कैसे होगा? कैसे हम ग्लोबल कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएस, यूरोप वहां पर कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए हम जानते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट। तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट दैट इज आरबीआई, उन्होंने एनपीसीआई के साथ मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखो जब भी हम यूपीआई के थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर करते हैं ना, तो जो बैकएंड का सारा प्रोसेस होता है, मतलब कि पेमेंट्स कैसे हो रही है, अच्छे से हो भी रही है बैंक्स के बीच में, उन सभी का प्रोसेस कौन करता है? एनपीसीआई। तो एनपीसीआई की एक इंटरनेशनल सब्सिडरी है, वो क्या करेगी? अलग अलग कंट्रीज के बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करेगी, जिसके थ्रू जो भी अलग अलग कंट्रीज के बैंक्स हैं वो क्यूआर कोड्स अवेल करेंगे, ताकि हम अपनी यूपीआई एप्स के थ्रू उन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके पेमेंट कर सके। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप यूरोप पे ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो और आपने किसी स्टोर से कोई चीज खरीदी है और आपके पास है यूपीआई ऐप और आपको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए जो वर्ल्ड लाइन बैंक है यूरोप का, जिसके साथ एनपीसीआई ने पार्टनरशिप की है, उसने अवेल करवाए हुए हैं क्यूआर कोड्स। अब आपको क्या करना है? उस ऐप के थ्रू, जैसे कि BHIM ऐप, उसके थ्रू क्यूआर कोड्स को स्कैन करना है और आप पेमेंट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी पेमेंट्स होगी वो लोकल करेंसी में होंगी, आईएनआर में नहीं होगी, जिसके कारण बैंक्स आपसे चार्ज करेंगे करेंसी कन्वर्जन चार्ज। बट अभी तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि जो भी चार्जेस लिए जाएंगे एनपीसीआई के द्वारा, क्या वो सच में यूपीआई के थ्रू होंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो लाइव होगा जुलाई 2023 से। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि यूपीआई के साथ साथ एनपीसीआई कार्ड्स, रुपए के जैसे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को भी प्रमोट करेगा। अब हम ये जानते हैं कि यूरोप के अलावा और कौन कौन से कंट्रीज होंगी जिसमें हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि भूटान, सिंगापुर। वहाँ पर जो हमारी एनपीसीआई है
उन्होंने भूटान के केस में बात करें तो रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ पार्टनरशिप की है। उसके अलावा यदि हम सिंगापुर की बात करें तो इस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। यदि हम मलेशिया की बात करें तो इस बैंक के साथ। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज के साथ जो NPCI है उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें एग्रीमेंट में ये लिखा गया है सिंपल कि जो भी ये कंट्रीज के बैंक्स होंगे वो एक लोकल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेल करेंगे, जैसे कि QR कोड्स, ताकि UPI के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इजीली हो सके। अब हम ये जानते हैं कि UPI का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। तो देखो, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में हमारी इंडिया की GDP में ऑलमोस्ट UPI का 19% का कंट्रीब्यूशन है। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो भी बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं वो क्या वैल्यू ऐड करते हैं हमारी इकोनॉमी में, उसे हम GDP बोलते हैं। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी कंट्री की GDP होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो UPI का यदि हम GDP मतलब हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट है 19% का। यदि हम फ्यूचर स्कोप की बात करें तो वो ये देखो जो UPI है उस नेटवर्क की स्टार्टिंग हुई थी अगस्त 2016 में, जिसमें ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शंस हुई थी UPI नेटवर्क के थ्रू 93,000, जिनकी वैल्यू होती है यदि हम USD डॉलर्स में देखें तो वो होती है $30 मिलियन। यदि हम दिसंबर 2021 की बात करें तो ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शंस हुई थी 38 बिलियन, जिनकी वैल्यू होती है 71.59 ट्रिलियन। तो इन्हीं स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि आने वाले टाइम में UPI सरपास कर देगा वीजा एंड मास्टर कार्ड को। इनफैक्ट एक कंपनी के CEO का भी यही कहना है, जिसका नाम है नीति आयोग, मतलब एक कंपनी का नाम है नीति आयोग। उस कंपनी के फाउंडर हैं अमिताभ कांत। तो उनका कहना है कि UPI के थ्रू यदि हम एनुअली बात करें तो 18 बिलियन ट्रांजेक्शन्स होती है। यदि हम Amex मतलब कि अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करें तो उनके थ्रू होती है 8 बिलियन। तो इसका मतलब ये है कि UPI ने ऑलरेडी Amex को तो पीछे छोड़ दिया और आने वाले 3 इयर्स में वीजा एंड मास्टर कार्ड को भी पीछे छोड़ देगा। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में UPI के थ्रू ग्लोबल ट्रांजैक्शंस भी होंगी और दूसरा NRIs उसको इंडिया में भी यूज कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि यदि आप अपनी लाइफ का पहला 10,000 जो अर्न कर रहे हैं उनको कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइफ का पहला 10,000 आने वाले टाइम में करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके जरूर देख लेना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।